Hi guys, a very warm welcome. International organizations form a very important part of any aspirant's preparation, and international organizations, the questions based on international organizations are almost asked each year. Either international organizations are asked or either their full forms are asked. जैसे अगर लास्ट ईयर पीयू की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया। इसके अलावा अगर हम बाकी क्वेश्चंस को भी देखते हैं, एमएच सेट के क्वेश्चंस को देखें, हम लोग अगर स्लैट के क्वेश्चंस को देखें, इसके अलावा हम आर्मी लॉ स्कूल के क्वेश्चंस को देखें, जहां पर भी जीके की बात आती है वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग ईयर, उसका करंट प्रेसिडेंट और उसके टोटल मेंबर कितने हैं, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है और कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट आपके साथ बनाया गया है। PULLB 7 ग्रुप पे टेलीग्राम पे ये आपको अवेलेबल है। और PULLB 7 अगर आप टाइप करते हैं तो टेलीग्राम में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। इफ यू वांट द लिंक देन इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So let's begin with the International Labour Organization. International Labour Organization was founded in 1919. हेडक्वार्टर इसके जिनेवा में है और गिलबर्ट होंगो इसके 1 अक्टूबर से प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं। मेंबर इसके 187 है। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपको याद करना जरूरी नहीं है, नेवर आस्क्ड। ILO लेकिन हुआ कहाँ पे है, कब एस्टेब्लिश हुआ है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हेड हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल की बात करें, ये बेसिकली ऐसी पुलिस है जो कि इंटरनेशनली फॉलो करती है। इसकी कोई इतना बहुत बड़ा दबदबा नहीं है, परंतु बात यह है कि इंटरपोल का जब नोटिस निकलता है तो उसे कुख्यात अपराधी माना जाता है। जैसे अगर हम बात करें हर्ष डल्ला की, इसके अलावा हम बात करें लेट्स से सुखप्रीत सांगा की, जो कि पंजाब के ड्रेडेड गैंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर इंटरपोल के नोटिस जो है निकले होते हैं। लियोन्स फ्रांस, ये इकलौता एक ऐसी जगह है जहां लियोन्स के अंदर जहां पर आपका हेडक्वार्टर है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो लियोन्स 1923, चेयरमैन नासिर अल रईजी हैं और 194 मेंबर्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर है। कॉमनवेल्थ की बात करें 1931, लंदन यूके। लंदन में इसलिए क्योंकि यूके की ही कंट्रीज को जिस पर यूके का राज था, जिस पर राज परिवार का राज था, उसको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड इसकी करंट प्रेसिडेंट या जिसे कह सकते हैं जनरल सेक्रेटरी हैं। और लंदन के अंदर इनके हेडक्वार्टर्स हैं। 54 कंट्रीज हैं और 54th कंट्री मालदीव्स है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी उसके हेड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। 45 में न्यूयॉर्क यूएसए में है, एंटोनियो गुतरेस इसके प्रेसिडेंट हैं। 193 मेंबर्स हैं और लास्ट कंट्री साउथ सुडान है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जो लोग लाइव बैठे हैं समृद्धि, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अच्छा विच इज द लेटेस्ट मेंबर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। वो ये है कि IMF जो और वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक देता है डेवलपमेंट के लिए लोन, IMF करता है पॉलिसी का डायरेक्शन कि आपकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कितना आपको रेपो रेट रखना चाहिए, आपका हाउस रेट कितना होना चाहिए। तो बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है पैसे बट दैट इज फॉर इकोनॉमी। एंड वर्ल्ड बैंक जो देता है पैसे दैट इज बेसिकली एज एड जाता है, उसमें पैसा दान दिया जाता है एक शॉर्ट टर्म, एक थोड़े से लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। 45 वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा जो हैं वो आपके मास्टर कार्ड के पहले जो थे डायरेक्टर थे, अब ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं। क्रिस्टीलिया जॉर्जियोवा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में थी और 190th मेंबर इसके अंडोरा बना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 45 में, वॉशिंगटन डीसी में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें FAO की, तो FAO जो है वो रोम इटली के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO आर इन रोम, इटली। कुओ डोंगो इसके प्रेसिडेंट हैं और 197 इसके मेंबर्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके मेंबर्स को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप रोम में इसका हेडक्वार्टर है, कब ये फॉर्म हुई है 45 में, और क्यो डोंग इसके प्रेसिडेंट है। इसको आपने ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो आप प्लीज बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 100% क्वेश्चन आता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि इंडिया का प्रेसिडेंट, इंडिया से कौन से जज इसमें गए हैं। 1945 हेग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। जॉन डोंगे हो इसके प्रेसिडेंट है और 194 इसके मेंबर्स हैं। अब गाइस मैं आपको बात बताऊं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और बाकी कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये है कि बाकी तो हम अपने अपने देश के कोर्ट ऑफ जस्टिस होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सारे उन नेशंस का है जो कि इसकी जुरिडिक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके अंदर मेंबर्स तभी जा सकते हैं जब दोनों देशों से एक कंसल्टेशन बना है कि हाँ यार यहाँ पर हमने मैटर लेके जाना है। ऑल्सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं, जो इसके जस्टिस बैठते हैं, वो सर्व कर सकते हैं कितने भी टाइम तक, ऐसे कोई लिमिट नहीं है उनके ऊपर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 हेग नीदरलैंड है, 9 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं पहली बार, एंड दे कैन बी री इलेक्टेड एज वेल। जोन डोंगी हो 194। यूनेस्को की बात करें, पास्ट ईयर में
ये क्वेश्चन है ऑफ 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 पीयू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था समृद्धि, आई थिंक आपको याद होगा। मैंने ये क्वेश्चन डिस्पाइट ब्रिंगिंग रैंक 1 गलत कर दिया था। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, या यूनेस्को को मैंने इकोनॉमिक कर दिया था। तो यहां पर यूनेस्को का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा गया था पीयू में आपसे। 45 में है, पेरिस फ्रांस में है, एंड्रे ओजिले इसके जो हैं अभी प्रेसिडेंट है, वुमेन प्रेसिडेंट है, 195 मेंबर्स है इसके। ठीक है, ये एन नहीं है, ए यू डी आर ई है, टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक हुई है, ए यू डी आर ई है। ऑड्रे ओजेले, ऑड्रे ओजोले इसकी प्रेसिडेंट है, 195 मेंबर्स है। आगे बढ़ते हैं तो 195 मेंबर्स की अगर जहां पे बात करते हैं, यूनिसेफ जो है वो इसके बाद आता है। तो यूनिसेफ में आप देख पाएंगे 1946 के अंदर ये आया है, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। हेड इसके कैथरीन रसल है, हेड इज कैथरीन रसल, 191 मेंबर्स है। डब्ल्यूएचओ की जब हम बात करते हैं, इन दोनों दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में आपको डेफिनेटली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलग अलग फाउंडिंग ईयर्स हैं, 45, 46, 48 है। इनके अलग अलग हेडक्वार्टर्स भी हैं, पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा है। तो ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है काफी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, और इनके हेड्स भी याद रखने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, इनके मेंबर्स भी आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों इंपॉर्टेंट है। एक यूनेस्को है, इंपॉर्टेंट है, इसकी हेरिटेज साइट्स बनती हैं। यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन के लिए वर्क करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सारे कोविड रेगुलेशन इसके थ्रू ही आए हैं। इसके हेड्स भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएन का हेड कौन है, बहुत बार बच्चों से क्वेश्चन में गलती हुई है, समृद्धि, अवनीत, बाकी भी जो लोग सुनेंगे इसको यूट्यूब पे, टेड्रोस अदनोम को बना देते हैं यूएन का हेड, जबकि यूएन का हेड है एंटोनियो गुतरेस। और ये है सिर्फ और सिर्फ टेड्रोस अदनोम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड। तो क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए हैं, पिछले से पिछली बार अगर आप पीयू 3 ईयर देखें, पीयू 5 ईयर देखें, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको, इन 3 पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, 1961 पेरिस फ्रांस में आई थी। मैथियस कॉर्नन इसके अभी जो है प्रेसिडेंट है, 37 मेंबर्स हैं। अब आपको इसमें इसका हेड याद करना है, कब आया है ये याद करना है, और पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स है। नेटो, वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ याद करना है आपको इसके अंदर। नेटो इसलिए याद करना है क्योंकि नेटो न्यूज में है। नेटो ने अटैक किया हुआ है यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के ऊपर, रशिया उसका काउंटर जवाब दे रहा है, तो ये न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा है। ट्रिब्यून में भी न्यूज में है, बाकी चैनल्स में भी न्यूज में है। 1949 में इसके हेडक्वार्टर बना ये। ब्रसल्स में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। जेस स्टॉल्टनबर्ग इसके प्रेसिडेंट हैं, और 31 मेंबर्स हैं। 31 मेंबर अभी फिनलैंड ने इसको भी ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूएनएचसीआर, इसके भी रिपोर्ट्स काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, परंतु इसके मेंबर्स को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो रिफ्यूजीज वाला है ये 1950 के अंदर आया है, जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, फिलिपो ग्रैंडी इसके प्रेसिडेंट हैं। नाउ अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यूरोपियन यूनियन, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसके मेंबर्स 28 हो गए थे, पर ब्रिटेन अब ईयू से बाहर निकल गया है, तो अब ब्रिटिश पाउंड करेंसी है यूके की, नॉट द यूरो एनीमोर। यूर्सुला वॉन डेर लेयन इसके प्रेसिडेंट है, और ब्रसल्स इसकी राजधानी, जहां पे यूरोपियन यूनियन में ये सिचुएटेड है। ओपेक की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइथम एल गहीस इसके प्रेसिडेंट है, और 1960 वियना के अंदर ये आया है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान रखना है इन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो ये कि इसके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। हेडक्वार्टर्स और इसका जिसे कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए, और आपको इसके हेड का नाम पता होना चाहिए। ईयर ऑफ फॉर्मेशन जनरली इन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है जैसे यूनिसेफ का, यूनेस्को का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर अपने यूरोप इसकी यूपेक की, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्ट कंपनी, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पे, तो इनका कार्टेल है। पेट्रोल कितना निकलेगा, कहाँ निकलेगा, किस में से कितना निकालेंगे, ताकि ये पेट्रोल की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, ताकि प्राइस अच्छे से रहे। लेट से समृद्धि और अवनीत, मैं जिस बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ना 10 किलो सोना दूंगा, तो आपको लगेगा सोने का तो कुछ भाव ही नहीं है यार, 10-10 किलो दे रहे हैं, पर मैं आपको कहूंगा यार बहुत कीमती है, मैं आना आपको सिर्फ 2 ग्राम दे सकता हूँ, आई कैन ओनली गिव यू 2 ग्राम्स। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, तो काफी वैल्यूएबल चीज है। तो ओपेक का भी वही मीनिंग है। 1960 वियना ऑस्ट्रेलिया, हैदराम अल गैस 13 इसके मेंबर है। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें, 61 में आया है, जकार्ता है, इल्हाम अजीब है, 120 मेंबर्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, 1961 में है, लंदन यूके में इसके हेडक्वार्टर्स है, एग्नेस कालमार्ड इसके प्रेसिडेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप ये भी याद करेंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग को भारत में एफसीआरए रेगुलेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उससे कंट्रोल किया जाता है। एफसीआरए, एफसीआरए रेगुलेशन से फॉरेन कंट्रीज की रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता है।
नॉन अलाइन मूवमेंट आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में होगा। समृद्धि अवनीत आई थिंक दोनों के पास पॉल साइंस है, नहीं है तो आपको बता दूं बांडुंग कॉन्फ्रेंस में इसका हुआ है। नॉन अलाइन मूवमेंट भारत की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है, नेहरू की बहुत बड़ी देन मानी जाती है। जकार्ता में इल्हम अजीब इसके प्रेसिडेंट रहे और एक अभी जो है और 120 इसके मेंबर्स हैं 61 में। अंकटैड नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जिनेवा रेबेका ग्रीनस्पैन इसके प्रेसिडेंट रहे हैं 64 में आया। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एचिम स्टेनर इसके प्रेसिडेंट है, न्यूयॉर्क के अंदर रही है और 1965 में आया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें 1966 में है, मनीला में इसके हेडक्वार्टर्स है। मात्सुगो अस्कावा इसके प्रेसिडेंट अभी हैं, 68 मेंबर्स हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सारा याद कर लेना। जो भी चीजें यूएन को चैलेंज करती हैं वो पीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्लैट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये हमारा रीजनल बैंक है। ठीक है, अब हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इसका क्वेश्चन आपको इसीलिए पूछा जा सकता है, देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये शंघाई ने अपने अंडर लिया और इसमें सबसे पहले रशिया की एक्स प्रेसिडेंट बिठा दी, दिल्मा रोजफ बिठा दिए यहाँ पे, 2014 में आया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एशियान सार्क, एशियान 67 में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इन कंट्रीज को काफी स्ट्रॉन्ग किया है इसने। जकार्ता में इसकी कैपिटल है, लिम जॉक होई इसके प्रेसिडेंट है। सार्क की बात करें तो 1985 में आया है, नॉन फंक्शनल है अभी क्योंकि बिम्स्टेक ने इसको ओवर कर लिया है। सार्क क्यों नॉन फंक्शनल हुआ? बिकॉज पाकिस्तान ने इसके अंदर भारत के हर प्रपोजल को खत्म कर देता था। तो सार्क को छोड़ के भारत ने फिर 1997 में बिम्स्टेक बनाया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। काठमांडू है, इजला रुवान वर्कॉन इसके प्रेसिडेंट है। एपेक की बात करें तो 1989 में आया है, सिंगापुर में है, पायरो चॉन वोंगजुआन इसके प्रेसिडेंट है, 21 मेंबर है। G15 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, G7 आता है अब आजकल। अब हम बात कर लेते हैं एक बार सार्क के साथ जुड़ते हुए ही फोर्थ पॉइंट पे, बिम्स्टेक के ऊपर। 1997 में आया है, ढाका में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। शहीदुल इस्लाम इसके अभी करंट प्रेसिडेंट है और 7 मेंबर्स हैं इसमें। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, बट इसके ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर जिनेवा में, इसके प्रेसिडेंट्स का नाम आपको याद करना है कि फेडरिको विलेगेस जो है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है नागोजी ओंकोजा इवेला। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। बिम्स्टेक देखिए 1997 में आया, सार्क जो है 1985 में आया। 12-13 साल काम करने के बाद समझ में आ गया कि पाकिस्तान विल नॉट बज, तो यहां पर फिर ये बिम्स्टेक बनाया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं अब। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या फर्क है, पता होना चाहिए आपको। ये आया है ट्रीटी ऑफ वियना से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और आईसीजे जो है, लिख लीजिए अपने नोट्स में, आईसीजे जो है वो आपका पार्ट ऑफ यूएन है। ये ट्रीटी ऑफ वियना से आया है, इसमें इंडिया मेंबर ही नहीं है, यूएसए मेंबर ही नहीं है इसका। हेग नीदरलैंड में प्योतर ऑफ मांस्की इसके प्रेसिडेंट है, 124 मेंबर्स हैं। इंडिया मेंबर नहीं है क्रिमिनल कोर्ट का। आईसीजे का तो वर्चुअली आप मेंबर बन जाते हैं बिकॉज यूएन के पार्ट हैं। शंघाई एससीओ की बात करें 2001 में आया, बीजिंग में आए हैं, जांग मिंग इसके प्रेसिडेंट है, 9 मेंबर्स हैं और ईरान भी इसका मेंबर बन गया, 9th मेंबर ईरान है। ब्रिक्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, 2008 शंघाई चाइना, सरगी रैबुकोव इसके जो है अभी प्रेसिडेंट है, 3 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द लास्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, 2015 में आया है, गुरुग्राम के अंदर है, डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है। 95th मेंबर जो है वो इसका चिली है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर तो प्लीज बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बता सकते हैं। आपका टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसमें ये शेयर हो जाएगा तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। 5 मिनट्स के बाद मैं आपकी सेकंड क्लास लूंगा आज की, तो 5 मिनट के बाद आपको दोबारा लॉग इन करना है, दैट इज एट 7:35। थैंक यू वेरी मच।